अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा। इसी तरह आज भी रियासत तेलंगाना में 975 कोरोना नए केसेस दर्ज किए गए और 410 अफराद को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 6 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। JHMC हुदूद में 861 केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 40, मेडचल में 20, नलगुंडा में 2, संगारेड्डी में 14, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 8, करीमनगर में 10, सिद्दीपेट में 1, वरंगल अर्बन में 4, महबूब नगर में 3, आसिफाबाद में 1, गदवाल में 1, वरंगल रूरल में 5, महबूबाबाद में 1, कामारेड्डी में 2 और यदाद्री में 2 केसेस दर्ज किए गए। शहर में दीगर मर्चेंट एसोसिएशन कोरोना के खिलाफ जंग में रियासत अवामी सेहत की देखभाल को पूरा करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जनूबी वसीते रेलवे SCR ने शहर में बहुत मामूली से मामूली मामलात के लिए आइसोलेशन कोचों में 1000 से ज्यादा बिस्तर फराहम करने के लिए तैयार किया है। पहले ही तेलंगाना हुकूमत ने हिंदुस्तानी रेलवे को आइसोलेशन कोच पेश करने की जरूरत पेश की और इसके मुताबिक 60 कोचेस रियासत को फराहम किए गए। इन कोचेस को मामूली मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो तिब्बी तौर पर कोविड-19 के केयर सेंटर्स को तफवीज किए गए हैं। SCR हुकाम के मुताबिक 60 तन्हाई कोचेस का काचीगुड़ा, सिकंदराबाद और आदिलाबाद रेलवे स्टेशनों पर तैनात रहने का इम्कान है। हर कोच में मेडिकल स्टाफ के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए 8 कॉप्स और 1 कॉप हैं। उनमें एक बाथरूम, 3 बैतुल खला और कॉप्स के दरमियान पर्दे को तब्दील किया गया है और ये रेलवे बोर्ड एडवाइजरी के मुताबिक जरूरी बरकी और तिब्बी जरूरियात से लेस हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दियात इंतजामिया और अर्बन डेवलपमेंट के तारक रामा राव ने कहा है कि अवाम की फलाह व बहबूद रियासती हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के इन औकात में भी जब रेवेन्यू जनरेशन बुरी तरह मुतासिर हुई थी, चेतियाल में SC सब प्लान के फंड से 70 लाख रुपए की लागत से CC रोडों समेत KV सब स्टेशन का इफ्तिताह करने और तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए के तारक रामा राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने बगैर किसी वक्फे के भी आसरा पेंशन और रैतु बंधु समेत तमाम फलाही स्कीमों पर अमल दरामद जारी रखा। अब भी जब रियासत को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा, उन्होंने कहा है कि स्कीम के तहत सरमायाकारी की माउनत रियासत भर के किसानों के खातों में पहले ही जमा है। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु स्कीम से मौसूला रकम को बरोए कार लाते हुए किसानों ने वाना कालम फसल के मौसम के लिए काश्त की है। उन्होंने मजीद कहा है कि आसरा पेंशन भी पहले की तरह तमाम मुस्तकीन तक बढ़ा दी गई है। भद्राचलम में कबल अज वक्त बच्चे को मुर्दा करार दिया गया, बाद में कोत्तागुड़म में वो बच्चा जिंदा पाया गया। एक नया पैदा होने वाला बच्चा जिसको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया था, वो गुज़िश्ता हफ्ते भद्राचलम के सरकारी इलाके के अस्पताल में कबल अज वक्त हवालगी के वाक़े के बाद जिंदा पाया गया। बताया गया कि आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में चंटूर मंडल की नारंगापुरम की खातून M सुनीता जो 6 माह की हामिला थी, जो 1-2 रोज कबल लेबर के दर्द के बाद अस्पताल में दाखिल हुई थी। डॉक्टरों ने हफ्ते के रोज कैसरी की सर्जरी की और खातून ने जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। डॉक्टरों ने उसमें से एक बच्चे को मुर्दा करार दिया क्योंकि बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई और एक कपड़े में लपटे बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। सहपहर के औकात के दौरान खातून के एक खानदान ने लपटे हुए बच्चे की हरकत महसूस की और फौरी तौर पर डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया। फिर डॉक्टरों ने नए पैदा होने वाले बच्चे को एक इंक्यूबेटर में रखा क्योंकि बच्चे कम वजन का था, जिसका वजन सिर्फ 568 ग्राम था। वालिदैन, उनके खानदान के अफराद और आदिवासी गिरिजना समक्ष क्षेमा परिषद के रहनुमा मधुवी नेहरू ने डॉक्टरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डॉक्टरों के खिलाफ ITDA हुकाम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर MV रेड्डी को शिकायत दर्ज करवाई गई। तेलंगाना के वजीर खजाना T हरीश राव ने मेदक जिले में शिवमपेट के धनपल्ली और सिंगतलापुर के देहातों में 60 डबल बेडरूम घरों का इफ्तिताह किया।
उनमें से हर एक गांव में 30 खानदान मुस्तफीद हुए। घरों के इफ्तिताह को निशानजद करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हाउस वार्मिंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मदऊ करने वालों को चंद नंबरों तक महदूद रखा गया था। यहाँ इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव डबल बेडरूम हाउस प्लान के साथ सामने आए ताकि रियासत का हर गरीब खानदान खुद एहतराम के साथ जिंदगी गुजारे। MLA नरसापुर सी मदन रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से डबल बेडरूम के घरों की तामीर की पेशरफ्त सुस्त हो गई है। ताहम इस मौके पर MLA ने तेज रफ्तार कामों को फराहम करने का वादा किया। जिले परिषद चेयरपर्सन हेमलता, साबिक वजीर वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, कलेक्टर मेदक के धर्म रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। करीमनगर के एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ने अपने ज़ेर तरबियत अफराद को तजवीज़ किया है कि वो चीनी मसनूआत पर पाबंदी आयद करें और हमसाया मुल्क की जानिब से तैयार करदा मोबाइल ऐप्स को हज़फ कर दें। कॉलेज ट्रेनियों में बराह रास्त कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स प्रमोटर्स भर्ती की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज जी चंद्रमोहन ने कहा कि अगरचे कोई सरकारी हुक्म नहीं था, चीनी फौजियों के जरिए कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय फौजियों की हालिया हलाकत के बाद ट्रेनी उनका बाइकआउट कर रहे हैं। कॉलेज के दाखिली दरवाजे पर एक बैनर भी लगाया गया जिसमें कहा गया है कि इस कॉलेज में चीनी ऐप्स मसनूआत ममनू है। इसके अलावा कॉलेज अपने कैडेट्स को जानवरों के खिलाफ होने वाले जुल्म और प्लास्टिक से पाक माहौल की अहमियत को भी हसास करार दे रहा। इस वक्त ट्रेनिंग कॉलेज में 880 ट्रेनी और तकरीबन 150 अमला मौजूद है और उनमें से अक्सरियत ने अपने फोन से चीनी ऐप्स को हज़फ कर दिया है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।